Hello students, I am your teacher इंद्रजीत कौर from High School मंडीगांव। आज हम U3 कर रहे हैं। पोइम चल रही है हमारी मर्सी। कल हमने मर्सी पोइम पढ़ी थी। आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेयर डज द क्वालिटी ऑफ द मर्सी कम फ्रॉम, हु आर ब्लेस्ड बाय इट। आंसर इसका है, the quality of the mercy comes from the heaven and takes a place in the heart of that person who deserves it. It is blessed on the people who gives it and on those who takes it. कहने का मतलब है कि जो क्वालिटी ऑफ द मर्सी जो है ये ऊपर से आती है, ये जगह बनाती है अपनी उस इंसान के दिल में जो इसको डिजर्व करता है। ये एक ब्लेसिंग है उस आदमी पर जो देता है, मर्सी जो देता है, जो रहमत देता है, रहम करता है किसी पर, और एक जो देता है और दूसरा जो लेता है। इट इज़ ब्लेस्ड ऑन द पीपल हु गिव्स इट एंड ऑन दोज हु टेक्स इट। लेने वाले पे भी और देने वाले पे भी इसकी ब्लेसिंग होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज मर्सी बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग। मर्सी कैसे अच्छी है एक बादशाह के क्राउन से। इसका आंसर है, मर्सी इज बेटर देन द क्राउन ऑफ द किंग। मर्सी बेटर है बादशाह के क्राउन से। क्राउन मीन्स ताज से। बिकॉज किंग इज क्राउन्ड ओनली ऑन अर्थ। बादशाह जो है इसको ताज है ऑन अर्थ टू शो हिज माइटी पावर, अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़मीन पर। बट द मर्सी टेक्स प्लेस इन द हार्ट ऑफ किंग्स। मगर लेकिन मर्सी अपनी जगह बनाती है उस बादशाह के दिल में जिसके दिल में जिस पर ऊपर से ही रहमत होती है, जिसके दिल में ऊपर से ही ये आती है। ये बाय फोर्स नहीं दी जाती है, ये कुदरती नेचुरली दिल में आती है, अपने आप से आती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्कैप्चर स्टैंड फॉर, हाउ डज इट इफेक्ट द किंग्स। स्कैप्चर, इसका आंसर है, स्कैप्चर स्टैंड्स फॉर रॉयल वैंड और अथॉरिटी यूज्ड बाय किंग्स टू शो देयर earthly power while punishing the culprits. It makes the king proud or dreadful on earth and keeps them away from the mercy. जो स्कैप्चर है मतलब है ये एक अथॉरिटी है या वैंड है जो बादशाह यूज़ करता है अर्ली पावर के लिए। किसको, जैसे पनिश करने के लिए, किसी जुर्म जिसने किया हो उसको, किसी जुर्मदार को पनिश करने के लिए, किसी कल्प्रिट को पनिश करने के लिए। जो ये चीज़ है ये बादशाह को ड्रेडफुल बना देती है और इस बादशाह को इस मर्सी से दूर रखती है। क्वेश्चन फोर्थ, व्हेन डज द earthly पावर लुक लाइक गॉड्स पावर। व्हेन, इसका आंसर है, व्हेन द मर्सी इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ द किंग। व्हेन डज द earthly पावर लुक लाइक गॉड्स पावर। मर्सी कब गॉड्स पावर बनती है, नजर आती है। इसका आंसर है, व्हेन द मर्सी इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। जब मर्सी किसी बादशाह के दिल में अपनी जगह बनाती है, while punching the culprits using scripture, then the earthly power looks like God's power. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, how is mercy alone the sculptured away? इसका आंसर है, mercy comes from the heaven. ये तो ऊपर से ही आती है। and when it lies in the heart of kings, जब ये अपनी जगह किसी बादशाह के दिल में बनाती है, it is captured sway above because God likes mercy than punishment. जो गॉड है उसको क्या पसंद आएगी, मर्सी ना कि पनिशमेंट।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस? इसका आंसर है, व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस then the earthly power looks like God's itself, because justice is the symbol of mercy and mercy brings happiness. जब हम किसी पर रहम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है ना। अब इस पोइम के पोइटिक डिवाइसेस क्या है? सिमाइली it is the direct comparison between two objects of different kinds. Usually words like as, like and than are used. Examples हैं, पहली एग्जाम्पल है, he is as brave as a lion. Second, he is braver than a lion. Third one is, he is like a lion. Metaphor. It is the indirect comparison between two objects of different kinds. Examples. First, he is a lion. Second, she is a shining star. Third one is, her long hair was a flowing golden river. Personification. Personification, it is a giving of life and human intelligence to non-living things and abstract nouns. Its examples are, stars speak to man. My alarm clock yells at me to get out of bed every morning. Language work. A. Find out the similes and or metaphors in the poem. Answer. Some of them found in the poem are gentle rain, scepter, doth, earthly power. B. Find out poetical words in the poem and also write their names. Answer. Strained. Strain means forced. Dropped means drops, descends. Tis means this. Blessed means blesses or bless. Paragraph of 100 to 150 words on the topic being merciful means being wealthy. Being merciful is being wealthy. Yes, there is nothing wrong in this. Just think, who is better? A person who has a lot of money but does not help, or a person who has a limited amount of money and donates? It is obvious that the person who donates is better. Money has become the main source of living in this modern world. Everyone runs after money. They forget their relationships. They forget that who is their mother, father, brother, sister, uncle, aunt, etc. There is no place for mercy in this world. Just imagine, if everyone was merciful in this world, the world would be a better place to live. There would be no one sleeping without eating food. No one would be poor. To conclude, I would say that wealth is not only money, but it can be mercy too. Thank you. कल हमारा नया चैप्टर होगा. Thank you. Okay.